आज की क्लास में बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। इन सब का हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या इफेक्ट आता है उसके बारे में देखना है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं बॉन्ड एंगल के बारे में कि बॉन्ड एंगल के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो देखो हम सिंपल सा बात करेंगे। sp3 लिख लो, यहाँ पे sp2 कर लो और यहाँ पे sp कर लो। ठीक है, तो देखो दो चीज पहले आप बताओ कि इन सब के अंदर परसेंटेज यस कैरेक्टर कितना होगा। इसके अंदर परसेंटेज यस कैरेक्टर कितना होगा 25%, इसके अंदर 33.33%, इसके अंदर परसेंटेज यस कैरेक्टर 50% होगा। और वैसे ही अगर परसेंटेज पी कैरेक्टर पूछे जाए तो इसके अंदर 75% होगा, इसके अंदर 63.366%, इसके अंदर 50% होगा। ठीक है, तो देखो किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करी जाए, इन 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 तीनों में से किसी की भी, जैसे जैसे परसेंटेज यस कैरेक्टर बढ़ता है आपका बॉन्ड एंगल क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, या जैसे जैसे परसेंटेज पी कैरेक्टर घटता है उसकी सिचुएशन में भी आपका बॉन्ड एंगल बढ़ता है। पहले क्या बोला कि किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज यस कैरेक्टर जैसे बढ़ेगा बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, और sp2 का 120 डिग्री, sp का 180 डिग्री। तो देखो जैसे जैसे परसेंटेज यस कैरेक्टर बढ़ रहा है आपका बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और दूसरा क्या बोला कि जैसे जैसे परसेंटेज पी कैरेक्टर घटेगा उस केस में भी बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ठीक है, जब बॉन्ड एंगल क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो ज्योमेट्री कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और जब sp2 होता है तो उसमें क्या बोलते हैं हम, उस टाइम पे ज्योमेट्री को बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। क्या, ट्रायंगुलर प्लेनर बोलते हैं। और जब बॉन्ड एंगल आपका 180 डिग्री मतलब जब हाइब्रिडाइजेशन sp हो उस टाइम पे ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं हम, लीनियर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बॉन्ड एंगल के पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसको नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं, इस बात करते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं थोड़ा से ऑर्बिटल्स की बात कर ले। तो देखो ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अगल बगल के सेल के अंदर हम पहले क्या भरते हैं, 1s को भरते हैं। यल सेल के अंदर 2s को भरते हैं और 2p को भरते हैं। ठीक है, तो देखो पहले न्यूक्लियस बनाया, पहले 1s भरा फिर 2s भरा। 2s भरने के बाद जो हम 2p को भरते हैं उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से 2s और न्यूक्लियस के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम सिंपल सा ये बोल सकते हैं कि 2s और 2p में कंपेयर करें तो 2s न्यूक्लियस के पास में होता है, 2p न्यूक्लियस से दूर होता है। ठीक है, एक पार्टिकुलर सेल की बात चल रही है, या सेल के अंदर 2s 2p दोनों भरे गए, लेकिन 2s को पहले भरा गया और 2s में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फिर क्या करोगे आप, 2p को भी यहीं पे भरना चाहोगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, जिससे ये 2p के इलेक्ट्रॉन हल्का सा न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं। किसके कंपैरिजन में, 2s के कंपैरिजन में। तो देखो आपका यस ऑर्बिटल क्या है, न्यूक्लियस से पास में है। किसके कंपैरिजन में, उसी सेल के p ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। तो ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसके अंदर परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर ज्यादा होगा वो क्या होगा, अपने न्यूक्लियस से क्या होगा, बहुत में पास में होगा। ठीक है, सपोज कर लो हम क्या करें, sp बनाए, sp2 बनाए, sp3 बनाए। परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, इसमें 50 है, इसमें 33.33 है, इसमें 25 है। तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो मतलब क्या ये क्या होगा, न्यूक्लियस से ज्यादा पास में होगा। किसके कंपैरिजन में, इनके इनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो देखो ये हो गया। तो देखो जो चीज न्यूक्लियस के पास में होती है न्यूक्लियस क्या करता है, उसको टाइटली पकड़े रहता है। तो क्या हुआ, हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है वो न्यूक्लियस से टाइटली पकड़ा हुआ है, मतलब उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज कैसा होगा, छोटा होगा। तो अगर हम इसी में साइज का ट्रेंड लगाएं तो साइज इस ऑर्डर में बढ़ेगा, जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, वो न्यूक्लियस से ज्यादा टाइटली पकड़ा हुआ है, उसका साइज सबसे कम। तो देखो ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसका साइज छोटा है, जब वो क्या करेगा, सपोज कर लो यहाँ पे एक sp आ गया। ठीक है, जब वो क्या करेगा, किसी यक्स मान लो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान लो, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो इनके और इनके बीच जो डिस्टेंस होगा, इनके न्यूक्लियस और इनके न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोला जाता है, बॉन्ड लेंथ। तो पहले से ही क्योंकि इसका साइज छोटा है, मतलब क्या, इसका साइज छोटा है इन सब के कंपैरिजन में,
तो इसके द्वारा बनाया गया बॉन्ड का लेंथ भी क्या होगा, छोटा होगा। तो सिंपल सा ये हाइब्रिडाइजेशन से यहाँ पे आता है कि जिसमें भी परसेंटेज यस कैरेक्टर ज्यादा होगा उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा, उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। तो अगर हम क्या करें इसी में बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर लगाएं तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी इसी ऑर्डर में होगा। सबसे छोटा sp का बॉन्ड लेंथ होगा, फिर sp2 का, फिर आपकी sp3 का बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है, फिर देखो ये यहाँ पे चार्ट आएगी, आप क्या कर लेना उसको नोट कर लेना। ठीक है, वो बहुत जगह यूज होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी में देख लो बॉन्ड एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो देखो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो देखो अगर हम एक छोटा सा बॉन्ड बनाएं और एक बड़ा सा बॉन्ड बनाएं, ठीक है, तो छोटे से बॉन्ड को क्या होगा, इनके अगल बगल क्या होंगे, दो आटम होंगे। ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पे एक ए आटम है, यहाँ पे एक बी आटम है, जिनके बीच एक बॉन्ड छोटा सा बना हुआ है। और कोई एक्स आटम बनाओ कोई वाई आटम बनाओ जिनके बीच बॉन्ड बड़ा बना हुआ है, तो इसको तोड़ने में हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड इन दोनों न्यूक्लियस से टाइटली पकड़ा हुआ है। बॉन्ड का मतलब यार इसके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होगा वो टाइटली पकड़ा हुआ होगा। अगर यहाँ पे बात की जाए तो इस बॉन्ड में भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन क्योंकि ये बॉन्ड का लेंथ बड़ा है तो इसको तोड़ने में हमको ज्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अगर हम बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का एक रिलेशन लिखना चाहे तो हम सिंपली लिख सकते हैं बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात की जो करो या सिंपल ऑर्बिटल की बात करो, अगर उसका बॉन्ड लेंथ कम है तो उसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, अगर उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो उसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो देखो हमारे पास बॉन्ड लेंथ का ये ऑर्डर था, अगर इसी में हम क्या करें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बनाए तो क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। इसका बॉन्ड लेंथ कम है तो इसको तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, sp, फिर sp2, फिर क्या sp3 होगा। ठीक है, ये हो गया बॉन्ड एनर्जी के बारे में। फिर देखो एक स्लिप आएगी, उसमें बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट के क्या है, बॉन्ड लेंथ का एनर्जी का वैल्यू दिया है, आप क्या कर लेना उनको एक जगह से लिख लेना। ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल लेते हैं। इसका हाइब्रिड स्टेट sp है, इसका हाइब्रिड स्टेट sp2 है और इसका हाइब्रिड स्टेट sp3 है। तो इन हाइब्रिड स्टेट में परसेंटेज कैरेक्टर कितना होगा, इसमें 50, इसमें 33.33 और इसमें क्या होगा 25%। ठीक है, तो एक बात बताओ, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसके अंदर परसेंटेज यस कैरेक्टर ज्यादा है वो होगा क्या। ठीक है, अभी पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा था कि ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनके अंदर परसेंटेज यस कैरेक्टर ज्यादा होता है वो न्यूक्लियस से क्या होते हैं, ज्यादा पास में होते हैं। न्यूक्लियस से सपोज कर लो ये इतनी दूरी पर है और ये वाला यहाँ पे है और ये वाला यहाँ पे है, तो जो न्यूक्लियस से पास में होगा न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको पावरफुली अट्रैक्ट करेगा, मतलब स्ट्रांगली पकड़े होगा। तो ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनके अंदर परसेंटेज या कैरेक्टर ज्यादा होता है वो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मतलब इस पार्टिकुलर आइटम के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर परसेंटेज यस कैरेक्टर ज्यादा है। यक्स क्या है, यक्स एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसके अंदर परसेंटेज यस कैरेक्टर 50% है, उसका ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में है। तो न्यूक्लियस ने क्या किया, इसके और हाइब्रिड ऑर्बिटल को टाइटली पकड़ा हुआ है और इसी अट्रैक्शन को जो क्या होता है, न्यूक्लियस किसी भी ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल, उनके इलेक्ट्रॉन्स को जो क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पकड़े रहता है, उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि जितना ज्यादा किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में यस कैरेक्टर उतना ज्यादा उस आटम के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो देखो हम क्या करें, अगर लगाएं आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है तो इसका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। ठीक है, तो ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनका हाइब्रिड स्टेट sp होता है उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। फिर आपका sp2 का आता है नंबर, फिर आपके sp3 का नंबर आता है। ठीक है, ये किसकी बात हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हाइब्रिडाइजेशन से रिलेशन की बात हो गई। आप सिंपल एक रिलेशन भी लिख सकते हो कि क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
परसेंटेज यस कैरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितना एस कैरेक्टर ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा, मतलब उस आटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो जो एसिडिटी होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन का, वो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आटम जिसके ऊपर वो प्रेजेंट है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जितना ज्यादा होगा उस कंपाउंड की एसिडिटी उतना ज्यादा होगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जितना कम होगा उस कंपाउंड का एसिडिटी उतना कम होगा, ठीक है। इसको सिंपल से पहले एग्जांपल से देख लो, ठीक है। जैसे हमारे पास वाटर हो गया, और क्या ले लो, अमोनिया ले लो, अमोनिया NH3 ले लो, और एक CS ट्रिपल बॉन्ड CS ले लो, ठीक है। इन तीनों की बात करी जाए, एक सेकेंड कैप गिरा है, एक सेकेंड, मिल गया। तो देखो इन तीनों के अंदर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम कहाँ पे है। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर आपके अदर एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ये है, और फिर ये कार्बन की सीरीज में आगे जाओगे तो कहीं कार्बन का भी नंबर लगेगा, ठीक है। तो देखो जो आपका एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आटम ऑन विच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, ऑन विच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। हाइड्रोजन की वजह से उसमें उसके अंदर क्या होगा, एसिडिटी का कैरेक्टर आएगा। यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की वजह से एसिडिटी का कैरेक्टर आया। लेकिन किसके अंदर सबसे ज्यादा होगा ये डिपेंड करेगा कि जहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो जैसे हम क्या करें यहाँ पे, इसमें यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जब जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू डिक्रीज करेगा आपके एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब इन सब के अंदर एसिडिटी का ऑर्डर भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस ऑर्डर में एसिडिटी क्या कर रही है, यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। तो देखो इसको एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन को पता करने का एक और तरीका है, वो क्या है, परसेंटेज जज कैरेक्टर से, ठीक है। इसको थोड़ा सा नोट कर लो, इसको रफ कर देते हैं, पहले तो उसकी बात करते हैं। तो देखो किसी भी कंपाउंड के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर होता है ये भी डिपेंड डिफाइन करता है आपका उस कंपाउंड का एसिडिटी के ऊपर, ठीक है। जैसा सिंपल सा हम बनाते हैं, CS ट्रिपल बॉन्ड CH बना दो, और एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना दो, और एक CH3 बना दो, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या है, दो पाई बॉन्ड है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन, इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक पाई बॉन्ड है तो sp2, यहाँ पे एक भी नहीं है तो sp3 हो जाएगा। परसेंटेज यस कैरेक्टर देखोगे तो यहाँ पे 50%, यहाँ पे 33.33%, और यहाँ पे 25%। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जिसके अंदर परसेंटेज यस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसके अंदर एसिडिटी का कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें तो क्या हो रहा है, परसेंटेज यस कैरेक्टर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब इसी ऑर्डर में आपका एसिडिटी का क्या बोलते हैं, डिक्रीज भी होगा, ठीक है। इसी ऑर्डर में परसेंटेज यस कैरेक्टर घट रहा है, तो इसी ऑर्डर में यहाँ से जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एसिडिटी भी घटेगी, ठीक है, नोट कर लो।